हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम किसी भी इंस्टीट्यूट की एक बेसिक सी लॉगिन पेज बनाएंगे। इसमें जो हमारी कंसेप्ट्स होगी वो पिछले 3 वीडियो की कंबाइन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखिए, इससे आपको HTML क्लियर हो जाएगी। और इस वीडियो को समझने के लिए आप पिछले 3 वीडियो की कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। स्टार्टिंग में डॉक टाइप HTML, फिर हेड, फिर हम देंगे टाइटल। टाइटल का नाम होना चाहिए सबमिशन। यहाँ पे हमारी टाइटल क्लोज हो गई और यहाँ पे हमारी हेड भी क्लोज हो गई। बॉडी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम क्या होना चाहिए? XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। यहाँ पे हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। फिर इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। इज सिचुएटेड इन देहरादून, उत्तराखंड, और इट इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस। ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई कॉलेज है नहीं अभी। फिर यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं /P1। ठीक है। अब हमें इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन में क्या क्या हमारी ऑप्शंस होती है? पहली आएंगी नेम, फिर कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड। फिर हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी जेंडर, और फिर हमें कौन सा कोर्स करना है, वो सारी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले नेम के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, लेवल 4 इक्वल टू किसके लिए हम करेंगे? लेवल नेम के लिए। फिर यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा? यूज़र नेम। फिर यहाँ से हम लेबल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आती है इनपुट टाइप। जो हम इनपुट करेंगे वो किस टाइप की होनी चाहिए? नेम है तो टेक्स्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? नेम। और प्लेस होल्डर क्या होनी चाहिए? यूज़र नेम। यहाँ पे हमारी ये पैराग्राफ, सॉरी, ये लाइन कंप्लीट हो गई। तो हम लाइन को ब्रेक कर लेंगे। इसे हम सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं क्या डिस्प्ले हुई है। ये देखिए, XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारी हेडिंग हो गई H1। ऊपर लिखी हुई है सबमिशन, ये हमारी टाइटल है। और XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन देहरादून, उत्तराखंड, इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस। यूज़र नेम को नीचे कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन ब्रेक यानी कि /BR यूज़ करेंगे। अब देखते हैं। ठीक है, ये हमारी यूज़र नेम हो गई। और यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है यूज़र नेम लिखी हुई, वो असली में हमारी प्लेस होल्डर है। वो बस एक एग्जांपल है कि आपको यहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है। तो यूज़र नेम में कैनेडी, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे, तो गाइज आई थिंक यहाँ पे और एक स्पेस होनी चाहिए, तो इसे और एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है। दूसरी ऑप्शन, और हमारे लॉगिन में क्या क्या चीज़ें होती है। दूसरी हो गई कॉन्टैक्ट। लेवल 4 इक्वल टू किसके लिए हम लेबल करेंगे? कॉन्टैक्ट के लिए। वहाँ पे वेब पेज में क्या डिस्प्ले होगी? कॉन्टैक्ट कॉलन। यहाँ पे लेवल कंप्लीट हो गई। फिर नीचे देते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप किस टाइप की होनी चाहिए? कॉन्टैक्ट में हम नंबर देते हैं, तो यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे। इसके नाम क्या होगी? नंबर या फिर कॉन्टैक्ट।
और प्लेस होल्डर में हम किसी भी नंबर को टाइप कर देंगे, जैसे, ठीक है। तो यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट का पूरा हुआ। अब देखते हैं क्या आई है। कॉन्टैक्ट में ये रही, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम के जस्ट नीचे कॉन्टैक्ट है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे हल्का सा और नीचे करते हैं। नीचे करने के लिए यहाँ पे और एक बी आर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ से स्टार्ट हुई है, जबकि कॉन्टैक्ट उससे पहले से स्टार्ट हो गई। तो फिर ये देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो हम ज़रा सा कॉन्टैक्ट को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो स्पेस देने के लिए हम क्या टाइप करते हैं, NBSP। अगर हमें देना है वर्टिकल में स्पेस, यानी कि अगर हमें लाइन में नीचे जाना है, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में /BR, जो कि लाइन को ब्रेक करता है। जबकि अगर हमें हॉरिजॉन्टल में स्पेस चाहिए, तो हम टाइप करेंगे NBSP। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी स्लाइड है वो हल्की सी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो चलिए हम टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पे NBSP, और ये बहुत सी बार टाइप करेंगे तब जाके थोड़ी सी मूव करेगी। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी मूव कर गई। अब फिर से आते हैं, और क्या उसमें होती है, ईमेल लेवल 4 इक्वल टू, हम किसके लिए अब लेबलिंग करेंगे, ईमेल के लिए। क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, ईमेल। यहाँ पे लेवल कंप्लीट हो गई। फिर नीचे ऑप्शन में इनपुट टाइप इक्वल टू, ये हमारे टाइप किस चीज़ की होनी चाहिए, ईमेल है। तो ईमेल में टेक्स्ट और नंबर दोनों कंबाइंड होती है, तो इसके लिए हम सिंपल ईमेल ही लिखेंगे। फिर इसका नाम क्या होना चाहिए, ईमेल। प्लेस होल्डर में हम क्या मेंशन करेंगे, ABC 457 567 @gmail.com, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गई ईमेल। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल मेंशन करा है avx567 @gmail.com। यहाँ पे जो भी ईमेल है वो हो जाएगी, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे इसे हमें ज़रा स्लाइड करना पड़ेगा इन तीनों को एक ही लाइन में लाने के लिए। तो चलिए वापस एंड NBS पे टाइप करते हैं, एंड NBSP। तो आई थिंक हमें और टाइप करनी पड़ेगी, एंड NBSP। तो यहाँ पे ये भी एक ही लाइन में आ गई। और जो आखिर में है पासवर्ड, तो इसके लिए फिर टाइपिंग करते हैं लेवल 4, किसके लिए करेंगे, पासवर्ड के लिए। वहाँ पे क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, पासवर्ड। फिर इसके नीचे इनपुट टाइप, ये किस टाइप की होनी चाहिए, पासवर्ड। पासवर्ड में ये कंसेप्ट है ना कि अगर हम इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखेंगे, तो वहाँ पे जो हम टाइप करेंगे वो हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसकी नेम क्या होगी, पासवर्ड। और हमें इसमें प्लेस होल्डर तो चाहिए नहीं, क्योंकि सबके पासवर्ड विजिबल होती नहीं है। तो इसे हम लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए ये रही हमारी पासवर्ड की ऑप्शन। अभी कोई पासवर्ड डालते हैं, जैसे ये देखिए, ये पासवर्ड हमें विजिबल नहीं हुई।
यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू में, फिर जाके विजिबल होगी। अगर यहाँ पे हम डाल देते हैं पासवर्ड की जगह सपोज ईमेल, फिर देखिए जो पासवर्ड है वो नॉट एज ए पासवर्ड बट इट विल एक्ट एज एन ईमेल। ये तो शो हो रहा है, तो पासवर्ड शो नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम वहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और पासवर्ड कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आते हैं जेंडर में। सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, तो पहले इनपुट में हम क्या डालेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो या चेक बॉक्स, ये आपके ऑप्शन में है। चलिए रेडियो डालते हैं। मेल, लाइन ब्रेक हो गई। दूसरी ऑप्शन इनपुट टाइप कैसी होनी चाहिए, रेडियो में फीमेल, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। सिलेक्ट योर जेंडर, मेल फीमेल, यहाँ दोनों हो रही है, तो हमें इसे ओवरकम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे नेम इक्वल टू, कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, फिर यहाँ भी वही नेम देंगे, नेम इक्वल टू XYZ। अब देखते हैं, अब देखिए जब दोनों की नेम सेम हो गई तो फिर इन दोनों में किसी एक ही का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट टाइप रेडियो, उसके बगल में नेम इक्वल टू, जो हम नेम डालेंगे वहाँ पे वही सेम नेम उसके नीचे में होनी चाहिए। यानी कि हमें जितने सारे ऑप्शन में किसी एक ही का सिलेक्शन करना है तो सारे का नेम सेम होनी चाहिए। और एक आखिरी ऑप्शन आती है प्रेफर नॉट टू से। नेम इक्वल टू इसमें भी XYZ हो गई, अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तीन ऑप्शन हो गई और तीनों में किसी एक ही की सिलेक्शन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें इन तीनों ऑप्शन को ना कि वर्टिकल में बट रखना हॉरिजॉन्टल में, तो हम कैसे करेंगे। तो हमें सिंपल यहाँ पे BR हटा देना है, क्योंकि BR वर्टिकली मूव करता है लाइन को। यहाँ से भी हम हटा देते हैं। अब सेव कर लेते हैं। ये देखिए मेल फीमेल अदर्स, यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए हॉरिजॉन्टल में। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे रखना है। फिर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, आप किस कोर्स के लिए यहाँ पे इनरोल हुए हैं। सेलेक्ट योर कोर्स। तो हमें करनी है अपने ऑप्शन को सेलेक्ट, और हमें जो हमारी ऑप्शन है उसे लानी ही एक चार्ट के फॉर्म में। तो हम पहले लिखेंगे सेलेक्ट, फिर उसके नीचे ऑप्शन। पहली ऑप्शन बीटेक, ये हमारी पहली ऑप्शन कंप्लीट हो गई। सेकंड ऑप्शन एमटेक, और फिर तीसरी ऑप्शन सपोज BCA, चौथी ऑप्शन रखते हैं MCA। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन आए हमारे, बीटेक, एमटेक, BCA, MCA।
बट यहाँ पे अदर्स के बाद में सिलेक्ट योर कोर्स शुरू हो गई है, यानी कि हमें इसे अगर नीचे लाना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ब्रेकर, यानी कि ब्रैकेट में बी आर, अदर्स के बाद यूज़ कीजिए बी आर। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये आ गई हमारी कोर्स की सिलेक्शन, बी टेक, एम टेक, बी सी ए, एम सी ए। तो अगर हमें इसे और मॉडिफाई करना है तो चलिए यहाँ पे एक लिंक ला देते हैं। फॉर एग्जांपल हर कॉलेज की एक लिंक होती है, एक वेबसाइट होती है, तो वो कैसे लाएंगे? यहाँ पे P1 के नीचे में फॉर मोर इन्फो, अब यहाँ पे लिंक लाते हैं ब्रैकेट में ए एच रेफ इक्वल टू, अब इस कॉलेज की वेबसाइट क्या हो सकती है, www.xyz इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर अब हमारे वहाँ पे क्या डिस्प्ले होगी, क्लिक हेयर। तो इसे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो ये आगे हमारी कॉलेज की लिंक, XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन देहरादून। फिर उसके नीचे फॉर मोर इन्फो क्लिक हेयर, यानी कि यहाँ पे क्लिक करते ही उस कॉलेज की वेबसाइट खुल जाएगी, बट ये हमारा कॉलेज है ही नहीं, इसीलिए ये नहीं खुलेगी। ठीक है, और सिलेक्ट योर जेंडर, अगर हमें इसे बोल्ड करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? बोल्ड बड़ा सिंपल है, बस इसके आगे में बी लगाना है और पीछे में स्लैश बी, और ये दोनों ब्रैकेट में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम किसी भी कॉलेज की जो लॉगिन पेज है उसे कैसे बनाते हैं, और आखिरी में हम ये सबमिट कहाँ करेंगे। तो इसके लिए हमें टाइप करनी है ब्रैकेट में बटन, उसके बाद जो डिस्प्ले होनी है लॉगिन, फिर स्लैश बटन। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये रही हमारी लॉगिन के ऑप्शन। तो ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह अपने भी कॉलेज की किसी लॉगिन पेज को बना सकते हैं, बशर्ते उसकी जो वेबसाइट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज थैंक यू। आई होप कि इससे आपको क्लियर हो गई होगी कि हम किसी भी लॉगिन पेज को कैसे बनाते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है फिर आप उसे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।